नमः। सरस्वते नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो श्री वीर हनुमते नमः। श्री श्री श्याम सदा शिवाय नमः। गौरी निरंतर विभूषित भागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। तो राम नाम की लूट है, लूटा चाहो तो लो, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोड़। बोल गणेश भगवान की, बोल पार्वती मैया की, बोल खड़ानंद भैया की, बोल नंदीश्वर महाराज की, बोल भोलेनाथ की, बोल पुण्यसुत हनुमान की, बोल राघवेंद्र सरकार की, बोल बांके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे हर हर महादेव। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि हम सभी लोग भगवान मोहन भावन भोलेनाथ की परम प्रिय कृपामयी दयामयी स्नेहमयी श्रीमद श्री शिव महापुराण की कथा को आप सभी लोग श्रवण करने जा रहे हैं। कल की कथा में आप लोगों ने कलश यात्रा आदि सूक्ष्म रूप से कथा को श्रवण किया था। आज से हम सभी भक्त बड़े भाव से कथा श्रवण हित आए, तजमाया अभिमान जो जो आगे आगे बढ़े कोटि याद समान। करे आपके नगर में भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में भगवान श्री भूत भावन भोलेनाथ की कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। जहां तक इस ध्वनि मापक यंत्र के द्वारा आवाज पहुंच रही हो, सभी भक्त अपने अपने गृहकारों से निवृत्त होकर के शीघ्राति शीघ्र कथा पांडाल में उपस्थित होकर के भगवान भोलेनाथ की परम प्रिय पावनी कथा को श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ बनाओ। शौनकादि ऋषि
88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं। सूत जी उच्च आसन पर बैठे हैं। शौनकादि ऋषियों ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करके महाराज सूत जी से निवेदन किया कि भगवान, हे सूत महाभाग सर्व सिद्धांत व प्रभो, आख्याही में कथा सर्व पुराणानाम विशेषतः। महाराज, हम ऐसी परम पावनी कथा को सुनना चाहते हैं जिसके सुनने मात्र से हमारे जीवन का जो अंधकार है वो दूर हो जाए। और हम सब भी सुनना चाहते हैं लेकिन समय से कथा में आना नहीं चाहते। हर व्यक्ति अपने अपने गृह कार्यों से, अपने व्यापार से बिजी है। और फिर जब जीवन में कष्ट आता है तब रोता है कि भगवान हमारे कष्टों को दूर करे। जब जीवन में दुख आता है तब केवल एक ही सहारा दिखाई पड़ता है, वो भी भगवान का द्वार। कथा क्या है और व्यथा क्या है? सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गमो सैल विशाला। हर जीव, हर प्राणी अपनी अपनी व्यथाओं में उलझा हुआ है। और व्यथा से निवृत्ति कब होगी? जब भगवान की शरण को प्राप्त करोगे। ये नहीं कि मैक लगा हुआ है, हारन लगे हुए हैं, घर तक आवाज पहुंच रही है तो हम घर ही पर बैठे बैठे कथा सुन। सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, कथा श्रवण हित आइए तज माया अभिमान। और जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। महाराज, जो भी भक्त भगवान की कथा के लिए एक एक पग बढ़कर के पैदल चल करके कथा स्थल में उपस्थित होता है ना, तो कहते हैं एक नहीं अनेक यज्ञों का फल उसे प्राप्त होता है। अब ये नहीं कि कथा हो रही है तो घर ही से बैठे बैठे कथा सुने, पंडित जी की आवाज तो पहुंच ही गई है तो वहीं से श्रवण करें। घर से सुनने में जितना फल प्राप्त नहीं होगा, सूत जी कहते हैं उतना फल कथा पांडाल में बैठ करके बड़े भाव से, श्रद्धा से भगवान की कथा को श्रवण करें, अवश्य फल प्राप्त होगा। केवल एक कथा ही ऐसा है जो जीवन में हर व्यक्ति की व्यथाओं को दूर करता है। कहा महाराज, ऐसी कथा को सुनाओ जिसको सुनने से जीवन के सारे पाप दोष समाप्त हो जाए। तो महाराज सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते, महात्मन इस बार हम तुम्हें शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं, जो बड़ी हुई पावनी है, जिसे श्रवण करने मात्र से जीवन की सारी ग्रंथियां छूट जाती हैं, व्यक्ति भगवान के चरणों में प्रीत बढ़ जाती है। जिसमें 7 संहिताएं हैं।
एक एक संहिता से व्यक्ति सप्त दिवसीय इस शिव महापुराण को सुने और अवश्य भगवान भोलेनाथ उस पर कृपा करते हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति का समावेश है इसमें। बिना भक्ति के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, बिना ज्ञान के भक्ति प्राप्त नहीं होती है, बिना वैराग्य के भक्ति और ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो तीनों वस्तुएं होनी चाहिए। एक बार काली जी के बड़े उपासक हुए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। एक शिष्य उनके पास पहुंचा, बोले महाराज मैंने सुना है कि आपको माता काली का दर्शन होता है। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा हाँ भगवान, हमें माता काली का दर्शन होता है। बोले अगर आपको काली मैया का रोज दर्शन होता है, उनसे बातचीत होती है, तो महाराज आपसे निवेदन है कि अवधि जब काली मैया आपके पास आवे तो आप काली मैया को मेरे घर पर भेज देना। बोले क्यों? बोले महाराज हम भी उनका दर्शन करते हैं, हम भी उनसे चर्चा, अपने जीवन के सुख दुखों की चर्चा कर लेंगे प्रभु। तो महाराज रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा अच्छा तुम अपना पता बताओ जहां पर माता जी को भेजना है। तो उस शिष्य ने अपने घर का पता नंबर बताया, किस गली में किस स्थान पर रहता है वो पता बताया, मकान नंबर बताया। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं भैया मैंने आपका पता पूछा है, आपके घर का पता नहीं पूछा है। ये तो तुम्हारे घर का पता है, ये तो तुम्हारे मकान का पता है, तुम्हारा पता क्या है? बोले हमारी गली में आ जाना, पूछ लेना, फलाने से मिलना है। बोले ये तो तुम्हारा नाम है, तुम्हारा पता क्या है? अपने गली मोहल्ला स्थान सबका नाम पता बता दिया, लेकिन महाराज रामकृष्ण परमहंस जी कहते अभी तुम्हें अपना पता नहीं पता है। वही स्थिति हम सभी की है, वही स्थिति हम सभी की है। हम सभी मेरे मेरे में पड़े हुए हैं, मैं के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया, मैंने इतनी बड़ी कोठी बनवा दी, मैंने अपने पुत्रों को पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बना दिया। हर व्यक्ति मेरे मेरे में पड़ा हुआ है। और किसी से पूछा जाए कि मैं है क्या, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहे कपट छल छिद न भावा, मोहे कपट छल छिद न भावा, मोहे कपट छल छिद न भावा। भगवान को अगर पाना है तो रामकृष्ण परमहंस जी उस शिष्य कहते हैं बेटा पहले अपने जीवन में अपना पता खोजो कि तुम हो कौन, कहां से आए हो, कहां जाना है। जो कुछ यहां पर पाए हो यहीं पर छोड़ करके चले जाना है। न साथ कुछ लाए थे, न साथ कुछ। जब एक शिशु का जन्म होता है ना तो मुट्ठी बांध करके आता है, और जब यहां से जाता है तो हाथ खोल करके
चला जाता है। कभी विचार किया, मुट्ठी बांध करके आया था और हाथ खोल करके अपने कर्मों को अपनी मुट्ठी में बांध करके लाया था। जो हमने आपने जीवन भर कर्म किए हैं, उन कर्मों को भोगना है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि घर परिवार छोड़ करके संत हो जाओ, बैरागी हो जाओ, त्यागी हो जाओ, लेकिन प्यारे बस इतना ही कहता हूं, जितना समय मिले भगवान से भी। यहां की तो बना ली है, यहां पर सुंदर घर बन गया, बहू आ गई, पुत्र आ गए, सब कुछ आ गया, यहां की तो बना ली है, लेकिन वहां की भी बना लो। और यही के बनाने के चक्कर में अगर वहां की बिगड़ गई ना, तो सूकर कुकर बन करके जन्म लेना पड़ेगा। सभी के लिए नियम है, हम सभी जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। क्यों? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, अरे किस्मत में बैठा रे बावरे, ओ किस्मत में बैठा रे बावरे, तो किस्मत में मस्ताना है। ध्यान देना, अरे किस्मत में बैठा रे बावरे, और तो किस्मत में मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर। किस्मत में बैठा रे बाबरे, किस्मत में बैठा रे बाबरे, किस्मत में बैठा रे बाबरे, किस्मत में मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। हर हर महादेव। सभी यहाँ पर खुली आंखों से सो रहे हैं। क्यों? वो कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, चंद रोज में आएगा, हाँ चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, हाँ चंद रोज में जाएगा, हाँ चंद रोज में जाएगा, हाँ चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकला ये पंछी, घर से निकला ये पंछी, जिस घर से निकला ये पंछी, घर से निकला ये पंछी, उस घर फिर नहीं आना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। भाव से ताली बजाते हुए प्रेम से
रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, प्यारे अपने को जानो, कुछ लेकर के ना आए थे ना कुछ लेकर के जाओगे। अरे क्या लेकर आया था जग में, क्या तू लेकर जाएगा, क्या तू लेकर जाएगा, हाँ क्या तू लेकर जाएगा। क्या लेकर आया था जग में, क्या तू लेकर जाएगा, हाँ क्या तू लेकर जाएगा, हाँ क्या तू लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में। अरे हाथ पसारे जाना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस्मत में बैठा रे बावरे, किस्मत में बैठा रे बावरे, किस्मत में बैठा रे बावरे, किस्मत में बैठा रे बावरे। किस्मत में मस्ताना है, तो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। भाव से सेवा करते हुए हर हर महादेव। जिस चक्कर में हम पड़े हुए हैं, सुत मात पिता बांधव नारी, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा। सुत मात पिता बांधव नारी, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा। चंद रोज की यारी है, चंद रोज की यारी है, चंद रोज की यारी है, चंद रोज की यारी है। फिर कौन बना बेगाना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस्मत में बैठा रे बावरे, किस्मत में बैठा रे बावरे, किस्मत में बैठा रे बावरे, किस्मत में बैठा रे बावरे। किस्मत में मस्ताना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर। ओ किस्मत में बैठा रे बावरे, सो किस्मत में मस्ताना है, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। प्यारे, जीवन को संभाल करके चलना है। सूत जी सौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हैं कि एक किरात नामक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ध्यान दें, हर व्यक्ति पतित हो सकता है, जरूरी ही नहीं कि ब्राह्मण हो करके वो धर्मवान हो। कर्म के प्रभाव से हर व्यक्ति पतित हो सकता है। बताने लगे, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा ही धार्मिक था, बड़ा धर्मवान था, 3 प्रकार की संध्या करता था, सुबह दोपहर शाम भजन करता था भगवान का।
भगवान के चरणों पर बड़ी ही प्रीत थी उसे। जब तक वो पूजन नहीं कर लेता था तब तक जल भी पान नहीं करता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जितने भी उसके जीवन के जो नियम थे वो सारे नियम भ्रष्ट हो गए। जन्म हुआ ब्राह्मण के यहां, लेकिन संगति गलत मिल गई उसे। पहले 3 प्रकार की संध्या करता था, लेकिन जब इसके जीवन में संगति कुसंगति बन गई। अच्छे व्यक्ति का संग करोगे तो अच्छे गुण आएंगे। क्यों? संगति ही गुण आते हैं, अरे संगति ही गुण जाए। अरे बांस फांस मिसरिए एक ही भाव बिकाए। अगर अच्छी संग करोगे तो अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, समाज में प्रतिष्ठा होगी, मान होगा। लेकिन जब संग बिगड़ जाएगा, दिन भर कमाओ, शाम को दुकान पर पहुंच जाओ, ठेके पर, यही जीवन का एक लक्ष्य रहेगा। कमाते तो खूब है महाराज, बचता नहीं है। क्यों बचेगा? जब संग ही अच्छा नहीं है तो बचेगा कैसे? इसका संग कैसे बिगड़ गया? बोले एक दिन ऐसे भ्रमण करते हुए जा रहा था तो एक नगर को इसने देखा, और क्या देखा कि उस नगर में पुरुषों का आवागमन हो रहा है। बहुत पुरुष जाते हैं और फिर चले आते हैं। तो इस ब्राह्मण ने विचार किया, ये पुरुष जा क्यों रहे यहां पर? क्या मेला लगा हुआ है इस नगर में? चलो चल करके देखा जाए। जा रहा था भजन के लिए, लेकिन समाज की रीतियों के अनुसार भीड़ को देख करके वो उस नगर में प्रवेश कर गया। कामात्मन उस नगर में वैश्याओं का वास था। जब वह नगर में प्रवेश हुआ तो क्या देखा है कि स्त्रियां अपने दरवाजे पर खड़े होकर के पुरुषों को अपने सौंदर्य से लुभा रही हैं। इशारा करके बुलाती है कि आओ महाराज। पुरुष घर में जाता है, जाकर के चला आता है। इसने विचार किया, यहां पुरुष आता है और चला जाता है, क्या है? ये भी, इसका भी संग वैश्या के साथ हो गया। और जब वैश्या के साथ संग हो गया ना, तो इसे आनंद की अनुभूति नहीं, सुख की अनुभूति हुई। विचार करता है, हम माला कंठी लिए फिर घूम रहे थे, सच्चा सुख तो यहीं पर है। उस वैश्या ने अपने हाथ से मदिरा को बनाया है और महाराज ब्राह्मण देवता को पिला दिया। देखिए, जीवन भर का कर्म जो पुण्य था, जो पुण्य को बजा करके, तप को बजा करके रखा था, एक बुरी संग के कारण उसे, उसका जो धर्म था सब नष्ट हो गया। मदिरा का पान किया, स्त्री का प्रसंग किया, करने के बाद तो सोचता है कि जीवन का सच्चा सुख तो यहीं पर है, भजन में कुछ रखा नहीं है। एक बात आपको बता दें, जो चीज देखने में जितनी सुंदर लगती है उतनी ही वो जीवन में विकार उत्पन्न करती है। जो जिस वस्तु से जितना ही सुख मिलता है वो आगे चल के उतना ही दुख का कारण बनती है। जरा ध्यान दें, पहले लोग साइकिल चला करके जाते थे तो स्वस्थ रहते थे। अब मोटरसाइकिल आ गई तो पैर ही नहीं चलते हैं, बैठे बैठ करके दुकान दुकान से फिर तो पेट निकला आ रहा है, किसी को गांठों की दिक्कत है, किसी को शरीर महाराज स्वस्थ नहीं है। पहले परिश्रम करके चला के जाता था तो उसे सुख मिलता, परिश्रम तो होता था लेकिन उसका शरीर स्वस्थ रहता था। लेकिन अब सुख तो मिल रहा है
मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, बिना मेहनत के एक स्थान से दूसरे स्थान प्रस्थान कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, रोग उसके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। पहले लोग हाथों में पंखा लेकर के डुलाया करते थे, गर्मी समाप्त हो जाती थी, लेकिन आजकल एसी में भी गर्मी समाप्त नहीं होती। परमात्मा ने जितना ही सुख दिया है, जितना ही सुख को भोगोगे तो सुख का दूसरा प्रभाव विलोम शब्द दुख है। जिस चीज में जितनी ही शीघ्रता से सुख की अनुभूति होगी, उस वस्तु में उतनी ही शीघ्रता से दुख भी प्राप्त होगा। आज के सुंदर सुंदर व्यंजनों को खाओ, भोगों को खाओ, 4 दिनों के बाद कहोगे महाराज डॉक्टर जितना सुंदर खाया, रुपए खूब खर्चा किए, लेकिन डॉक्टर के पास पहुंच गए। पहले लोग मोटा भोजन करते थे लेकिन स्वस्थ रहते थे। पहले का भोजन अच्छा था या अब का? पहले कुछ ही चीजें खाने के लिए होती थी, लेकिन व्यक्ति स्वस्थ था। आज समाज में हजारों वस्तु खाने वाली है, लेकिन व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। हर व्यक्ति दुखी है। क्यों दुखी है, जरा विचार किया? हम दुखी केवल इसलिए हैं, केवल हमने ऐसे करना सीखा है। ध्यान दें, बहुत अच्छी बात है ऐसे करना, ऐसे करके बटोरना हमने सीखा है। जितना आ जाए अपना भी आ जाए, अपना भी बटोर लो, पड़ोसी का आ जाए पड़ोसी का भी बटोर लो, लेकिन ऐसा हमने करना नहीं सीखा है। ऐसा करना अनुचित नहीं है, मांगना भगवान से अनुचित नहीं है, मांगना चाहिए, लेकिन मांगने के साथ साथ धर्म भी हमारा ऐसे भी हमें करना चाहिए। क्यों? नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। अरे जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। प्यारे, संसार में हम जितनी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, उसका किराया हमें किराया देना पड़ता है, लेकिन जरा विचार करो, भगवान की जितनी वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं, उन्हें कभी धन्यवाद किया? प्रातः काल होते सूर्य महाराज निकल आते हैं, लाइट की कमी खत्म, लाइट आवे अथवा ना आवे, सूर्य महाराज इतना प्रकाश देते हैं। हवा बहती है, श्वास लेते हो, खेतों में बीज बोया जाता है, अन्न को ग्रहण करते हो। इतनी सुख सुविधाएं परमात्मा ने दी, कभी परमात्मा को किराया दिया आपने? घर में लाइट आती है तो उसका भी महीने में बिल आ जाता है, पानी आता है तो उसका भी महीने में। जरा विचार करो, परमात्मा के बिल को तुमने कभी पूर्ण किया? नहीं किया। प्यारे, ऐसे करना अपराध नहीं है, लेकिन हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में आया है कि व्यक्ति जीवन भर खूब कमावे। कमाना दोष नहीं है, लेकिन कमाने के साथ साथ व्यक्ति को 10% अपनी कमाई से भगवत चर्चा में भगवान के निमित्त निकाल देना चाहिए। अगर जीवन में सुख चाहते हो कि हमारा पुत्र, हमारा व्यापार, हमारे घर में रोग दोष ना आवे, तो भगवान के निमित्त भी निकालना शुरू कर दो। और नहीं निकालोगे तो जैसे धन आएगा, परमात्मा उसी प्रकार से उस धन का भी विधान बना देगा। खूब कमा कमा इकट्ठा करो भैया, पता नहीं लड़का अगर कहीं खराब निकल गया तो जितना कमा के रखा सब समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे, कमाते रहो और भगवान के नाम से धर्म कर्म भी करते रहो। कभी मंदिर में ब्राह्मणों को भोजन कराओ, कभी गरीब को वस्त्र धारण कराओ, कभी मंदिर में भगवान के लिए वस्त्र चढ़ाओ। कभी भगवान कुछ नहीं खाता है, ना कुछ चाहता है, भगवान तो केवल तुम्हारा भाव चाहता है। भाव क्या है? अब यहाँ पर शिव पुराण हो रही, 3.5 आदमी बैठे हैं कथा में।
हमारे जीवन की पहली ऐसी कथा होगी जो इतने अधिक भक्त बैठे हैं, इतने ज्यादा भक्त हैं कि अब हम क्या कहें। और जबकि हर व्यक्ति को पता होगा कि यहां शिव पुराण कथा हो रही है। कुछ माताएं सोचती होगी चलो चला जाएगा, एक दिन कथा सुन आएंगे, एक दिन कथा हम सुन आएंगे। अभी तो 7 दिन कथा होगी, एक दिन किसी दिन चल करके अपनी हाजिरी लगा देंगे। प्यारी ऐसी हाजिरी से कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी हमारी कैलाश मंदिर में कथा हुई, राम गोला में कथा हुई, अधिक मास में शांति नगर में कथा हुई, लेकिन जितने अधिक भक्त यहां हमें दिखाई पड़ रहे हैं शायद ही हमारी किसी कथा में होंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम कथा किसी से भी पूछ सकते हैं कि कथा कहां चल रही थी। किरात नाम का नगर का जो ब्राह्मण था, संग से प्रसंग से इसके अंदर दूषित भाव उत्पन्न हो गए। इसीलिए कहता हूं सभी से, संग करो तो अच्छा करो, क्योंकि संग का रंग जरूर चढ़ता है। अगर धर्मवान का संग करोगे तो भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, और अगर दुराचारी से संग करोगे तो अत्याचारों की ओर बढ़ना होगा। अब ये ब्राह्मण जो 3 काल की संध्या करता था, धीरे 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 सब समाप्त हो गया। अब ये सुबह से लेकर शाम तक मदिरा में ही मस्त रहता है। मदिरा का पानी पीता करता है और लोगों को अपशब्द बोलता है। लोग कहते हैं कि पहले देखो कितना अच्छा था, भगवत चर्चा करता था, लेकिन कुछ समय से देखो ये मदिरा पान करके एक दूसरे को गाली देता है, कितना दुष्ट हो गया है। धीरे धीरे समय आया। महाराज शौनकाद ऋषियों से सूत जी कहते हैं, समय आया, जवानी है तो बुढ़ापा भी आएगी, और बुढ़ापा है तो मृत्यु भी। समय आया, बुढ़ापे की ओर बढ़ा। जो पहले इसे सुख मिल रहा था कि मदिरा में वैश्या के संग सुख है, आज जब बुढ़ापा आया है तो अब जब हाथ पैर काम नहीं करते हैं तो सोचता है कि मैंने जवानी में बहुत अपराध किए हैं। संत कहते भी हैं, आंख में पड़ेगा जाला, अरे नाक से बहेगा नाला, अरे लठ से पड़ेगा पाला इस जिंदगानी में। जब शक्ति रहेगी ना तो भक्ति करोगे क्या, अरे भक्ति जो करना है तो कर लो जिंदगानी में। आंख में पड़ेगा जाला, अभी तो खूब दिखाई पड़ रहा है, जब बुढ़ापा आ जाएगा ना तो दूर की वस्तु क्या नजदीक की भी वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी। भगवान मानव को संदेशे कुछ देता है कि अब समझ जाओ, अब समझ जाओ, अब तुम्हारा समय सन्निकट आ गया, अब भजन करने लगो, लेकिन फिर भी व्यक्ति नहीं मानता है। मानव भगवान के पास पहुंचा, बोले प्रभु हम कैसे जाने कि हमारी मृत्यु सन्निकट आने वाली है, अब हम भजन करें। तो भगवान ने कहा कुछ हम तुम्हें संदेशे देंगे कि अब भजन करना शुरू कर दो। तो पहला संदेशा भगवान ने क्या दिया, आंखों से दिखाई कम पड़ने लगा। बुढ़ापे के संदेशे हैं, अभी तक नहीं चेते हो तो अब चेत जाओ। केवल अब पहले तो धन काम आया, वैभव काम आया, लेकिन अब राम ही काम आएगा, कुछ काम आने वाला। आंखों से दिखाई कम पड़ने लगा तो लोग करते क्या है, चश्मा लगा लिए। दूसरा संदेशा भगवान ने भेजा, कानों से सुनाई कम पड़ने लगा, कानों में मशीन लगा ली। तीसरा संदेशा आया, जो मुख में दांत है ये भी समाप्त हो गए, बत्ती सी लगवा ली व्यक्ति ने।
जब व्यक्ति की मृत्यु हुई, मृत्यु हो करके भगवान के पास पहुंचा, भगवान ने कहा तुमने भजन नहीं किया है, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने कहा प्रभु हमने आपसे कहा था कुछ संदेशे देना, तो भगवान ने कहा दिए तो थे तुम्हें 3-4 संदेशे, लेकिन तुम समझे ही नहीं। बोले क्या? बोले आंखों से दिखाई कम पड़ना, कानों से सुनाई कम पड़ना, दांत चले जाना, बाल सफेद हो जाना, लेकिन फिर भी तुम चेते नहीं हो, अब तो तुम्हें नरक ही भोगना पड़ेगा। संत कहते भी हैं प्यारे, जैसे ही व्यक्ति 50 वर्ष का हो जाए, पुत्रों का पुत्रियों का विवाह करने के बाद जैसे ही नाती का जन्म हो जाए, व्यक्ति को घर से मतलब कम कर देना चाहिए। ध्यान दें, घर से मतलब कम कर देना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, आप ही नहीं बहुत बड़े बड़े राजा हुए, आपके पास क्या धन वैभव होगा। महाराज मनु जो 7 द्वीपों के राजा थे, उन्होंने भी जब बुढ़ापा आया तो सब राजपाट छोड़ करके भगवत भजन करने लगे। जैसे ही घर में नाती का प्रादुर्भाव जन्म हो जाए, हमारे वेद कहते हैं मनुष्य को, जीव को घर से मतलब कम कर देना चाहिए। बोले क्यों? बोले संत बन जाओ, बाबा बन जाओ। बोले अभी हम नहीं बनेंगे। भाई जब नाती होता है तो पहले क्या कहता? बाबा कहता ना। और जब नाती संदेश दे रहा है तो क्यों नहीं बनते हो? जरूरी नहीं घर को छोड़ दो, घर को ही, घर में रह करके ही अपने क्रियाओं को बदल दो। 10 बजे सो के उठते हो तो 5 बजे उठना शुरू कर दो। स्नान ध्यान करके भजन करना शुरू कर दो, और नहीं करोगे तो फिर आप ही जानो। बोलो शंकर भगवान की। कहा जब किरात नाम के ब्राह्मण को बुढ़ापा आया, मृत्यु का समय सन्निकट आया, तो अब इधर उधर ये छटपटाता फिरता है कि कहां जाऊं, कहां जाकर के सुख मुझे प्राप्त हो। एक दिन ये भ्रमण करते करते काशी पहुंच गया, जहां पर ब्राह्मण देवता भगवान भोलेनाथ की कथा, शिव महापुराण की कथा को सुना रहे थे। इसने किया क्या? वहां पर बैठ करके कथा को सुनना प्रारंभ किया। एक दिन कथा सुनी, आनंद आया। दूसरे दिन कथा सुनी और आनंद आया। कहते सुनते सुनते 7वें दिन इसने अपने शरीर को छोड़ दिया। और जब 7वें दिन इस ब्राह्मण ने अपने शरीर को छोड़ा तो यमदूत आ गए इसे लेने के लिए, और इसे ले जाकर के यमराज के पास पहुंचे। चित्रगुप्त इसकी लेखा जोखा निकालने लगे कि जीवन में इसने क्या पुण्य किया है, तो सब कुछ ब्यौरा निकलने लगा। ध्यान दें, एक बात, बहुत अच्छी बात। लोग कहते हैं कि भगवान को क्या पता होगा कि हमने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। तो हमारे पुराणों में आया है कि एक एक पल का, एक एक क्षण का लेखा जोखा कौन लिखता है? हमारे कंधे पर एक चित्र और दूसरे गुप्त नाम के यमराज के दूत बैठा ले जाते हैं। एक कंधे पर चित्र बैठते हैं, दूसरे पर गुप्त। एक पुण्य को लिखता है और एक पाप को लिखता है। एक पुण्य को लिखता है और एक पाप को लिखता है। जो आपने पुण्य किए हैं उनको वो लिख रहा है, और जो आपने अपराध किए होने वो लिख रहा है।
केवल एक समय ही ये आपके शरीर से अलग होते हैं। कब? जब व्यक्ति सोच क्रिया को जाता है, तब ये जीव के मानव के शरीर से अलग होते हैं। और है कैसे? इनके पैर नहीं है, पैर नहीं है इनके, बिना पैर के आपके कंधे पर बैठे हुए। और जब व्यक्ति पुनः स्नान ध्यान करके निवृत्त हो जाता है तो पुनः ये कंधे पर बैठ जाते हैं, फिर उसकी क्रियाओं को लिखना प्रारंभ करते हैं। यही जो हमने आज से जीवन शतम जीवेन श्रद्धा, जो आज तक हमने जीवन में जो पुण्य और पाप किए हैं, और जब मृत्यु होती है तो वही दोनों जो कागज है, एक पुण्य का और एक पाप का, दोनों कागज यमराज के पास पहुंचते हैं और महाराज उन कागजों को देखते हैं। कलिकाल में लोग पाप तो इतना करता है और पुण्य की गणना इतनी है। पाप कितने हैं? इतने जिन्हें संभाला ना जा सके, और पुण्य कितने हैं?